क्या देखा आपने? पुरुषों की आवाज और महिलाओं की आवाज में कितना अंतर था। भले ही दिन इनका हो, लेकिन बोलना तो हमें ही है, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता है इन्हें। इनकी आवाज में इस वीडियो की तरह कोई सुर नहीं बचा और ना ही कोई रंग है। यही स्थिति है आज हमारे समाज से लेकर इस दुनिया में बसने वाले हर एक समाज की। नमस्कार सभी को, मैं प्रकाश और आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत शुभकामनाएं। अगर महिला दिवस बनाने का उद्देश्य जेंडर इक्वेलिटी या महिलाओं को उनके हक के प्रति सक्रिय करना है और पुरुषों को उस हक के प्रति सम्मान देना सिखाना है, तब तो इस दिन को हर रोज बनाना चाहिए। इस वीडियो पर हम महिलाओं की स्थिति को परखेंगे और एक बार फिर इस गंभीर विषय को सामने लाएंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ 1911 से लेकर आज 2022 तक इंटरनेशनल वुमेन्स डे को बनाते हुए 112 साल हो चुके हैं। इतने सालों में समाज में क्या अंतर आया होगा? क्यों आज इस दुनिया को वुमेन्स डे की जरूरत है? मेरे हिसाब से इसीलिए क्योंकि अगर आज भी गूगल पर वुमेन्स डे सर्च किया जाए तो 80% पोस्टर गुलाबी रंग के ही सामने आएंगे, और अगर अमेज़न पर टॉयज फॉर गर्ल्स सर्च किया जाए तो अधिकतर खिलौनों में गुड़िया ही शामिल होंगी। चलिए जानते हैं भारत की इस विषय में क्या स्थिति है। क्लाइमेट चेंज, वुमेन्स राइट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर फोकस करने वाला जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सभी थॉमस रॉयटर्स के नाम से जानते हैं। थॉमस रॉयटर्स कनाडा पर बेस्ड एक बड़ा न्यूज नेटवर्क है। इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्ष 2018 का एक सर्वे है, जिसमें इस प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट्स ने बताया है कि महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में भारत पहले स्थान पर है, अफगानिस्तान दूसरे और सीरिया तीसरे स्थान पर है। यही सर्वे एक बार 2011 में भी किया गया था, लेकिन तब भारत चौथे स्थान पर था। अगर इस डाटा को और गहराई से देखा जाए तो भारत पहले स्थान पर सेक्सुअल वायलेंस यानी यौन हिंसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी और कल्चर एंड रिलीजन अगेंस्ट वुमेन्स जैसे मुद्दों के कारण है। यह डाटा कहता है कि भेदभाव के मुद्दे पर भारत तीसरे स्थान पर है, नॉन सेक्स वायलेंस पर तीसरे स्थान पर है और हेल्थ एक्सेस पर भारत चौथे स्थान पर है। मैं एक छोटे से शहर में नौकरी कर रही थी, जहां मेरा करियर और मेरी ग्रोथ रुक सी गई थी। जब मैं अपने दोस्तों या घर वालों से इस बारे में बात करती तो उनके पास सीधा जवाब होता, इतने संपन्न घर से आती हो, घर के पास ही नौकरी कर रही हो, जितना कमाती हो सब बचता है, फिर क्यों परेशान हो? यही नहीं, एक टेलीफोन इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया, आपकी एज क्या है? कब तक सेटल डाउन होने का सोच रही हो? एक इंटरव्यू के दौरान यह तक कहा गया कि तुम यहाँ रहोगी तो हस्बैंड कहाँ रहेंगे? उनका दूसरा सवाल था, यहाँ तो 9-10 घंटे काम करना पड़ता है, घर वालों को कैसे समझाओगी? क्या पुरुषों को भी इंटरव्यू में यही सवाल पूछे जाते हैं? ये तमाम अनुभव यूथ की आवाज, जो एक समाज की कहानियों का आवरण करने वाला प्लेटफॉर्म है, उनकी मेंबर प्रियंका गोस्वामी के हैं। प्रियंका उन लड़कियों में से है जिन्हें आगे बढ़ना है। प्रियंका की जैसी हजारों लड़कियां हैं जो सपने पूरे करने की गाड़ी पर सवार है, लेकिन इस तरह के सवाल उन्हें वापस पीछे लाकर खड़ा कर देंगे। तुम हमेशा हमें सपने में ही खुश देखोगे, क्योंकि तकदीर में तो हक तुम्हारा है। हमेशा हम सपने की गाड़ी के पंक्चर बनाते मिलेंगे, क्योंकि टायर रचने का धंधा तुम्हारा है। यह कुछ पंक्तियां हैं जो मेरे मन में प्रियंका की कहानी को सुनने के बाद आई थी। भले ही कहानी छोटी है, लेकिन बड़े बड़े सवालों का सटीक जवाब है। ये बड़े बड़े सवाल बड़े सिर्फ 8 मार्च के दिन ही होते हैं, बाकी समय इनका उतना मोल नहीं। 8 मार्च के अलावा हर रोज इन मामलों के खिलाफ हजारों सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब हमेशा एक ही मिलता है। लेकिन 8 मार्च के दिन इस एक सवाल के भी अनगिनत जवाब होंगे। यही तो परंपरा है। 8 मार्च चाहता है महिलाओं की भूमिका का मूल्य पुरुषों पर थपोड़ा ना जाए। महिलाओं के संघर्ष, चाह को बढ़ावा देते देते पुरुष खुद ही समझ जाएं और अदृश्य महिलाएं दृश्य कार्य, इस वाक्य में महिलाएं अपने कार्य के साथ
खुद भी अदृश्य से नजरों में आ जाए। आइए अब अंत में मेरी एक कविता के साथ आगे बढ़ते हैं। तेरी नजरों में अभी भी खिड़की से देखने की चाह है, दरवाजे से निकलने की हिम्मत नहीं। तू अभी भी किस्मत को सही कहती है, अपने कदमों को गलत और करवा चौथ पर बदन भो लेती है। गहनों की जंजीर को सौंदर्य बनाकर तू वस्त्र के भार को माप लेती है। रवि की लालिमा से डरकर बदन छाया पर भिगा देती है। तू नाजुक इसलिए है, तुझे प्लास्टिक की कार से खेलने में डर लगता है। तू मूर्त इसीलिए है, तुझे अपने अदृश्य शब्दों को दिखाने में डर लगता है। तू कह दे सड़क पर सन्नाटे से, मुझे घूरो मत, अपने डर को डरा दे, तेरे वजूद को उनके सर पर चढ़ा दे। आरती की थाली छोड़, मसान को तू उठा सकती है। हताश भी तुझसे हार गया, तो अपने अस्तित्व की शक्ति है ये तू दिखा सकती है। धन्यवाद।